आपको पता है 2023 में दुनिया भर में 4.8 बिलियन लोगों ने हर दिन 250 मिलियन ऑडियो फाइल्स भेजी और सुनी, लेकिन उनमें से 33% फाइल्स बिना ट्रेस के गायब हो गई। ये फैक्ट टेक दुनिया को हिला देता है, क्योंकि डेटा रिटेंशन के नियम यहाँ पूरा बदल जाते हैं। छुपी हुई सेटिंग इस पैटर्न के पीछे एक अजीब मैकेनिज्म दिखता है। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। आप जब एक वॉइस मैसेज सुनते हैं तो कई डिवाइसेस में एक हिडन पैरामीटर एक्टिव हो जाता है। इस पैरामीटर का नाम ऑटो पर्ज आफ्टर एक्सेस रखा गया था और इसका काम है फाइल को मेमोरी से तुरंत मिटाना। ये सिस्टम 0.8 सेकेंड के डिले के साथ ऑडियो को डिकोड करता और डिलीट कर देता है। डेटा साइंटिस्ट्स इसे एफेमेरल प्रोटोकॉल लेयर भी कहते ही है। एक रिसर्च 2022 में न्यूयॉर्क के डिजिटल बिहेवियर लैब ने किया था, जिसमें 91% स्मार्टफोन यूजर्स को ये पता भी नहीं था कि उनके ऑडियो नोट्स टेम्परेरी मेमोरी स्टैक पर स्टोर होते हैं। इस प्रोसेस में कैश रैम 128 किलोबाइट का होता है और रिकॉर्डिंग 2.9 सेकंड तक वही टिकी होती है, फिर ये अपने आप वैनिश हो जाती है बिना अलर्ट के। आप सोचिए, जब कोई ऑडियो फाइल अपने आप मिट जाती है तो फॉरेंसिक इंजीनियर्स को कितनी मुश्किल होती होगी डेटा ट्रेस करने में। उन फाइल्स का हैश रेफरेंस भी ओवरराइट हो जाता है, जो एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर क्रिएट करता है। इस तारिका को मिलिट्री ग्रेड एफेमेरल डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल कहता है। ये कुछ सेकंड्स में 99.8% रेसिडुअल डेटा मिटा देता है। हिडन सेटिंग का असल सोर्स कंज्यूमर एप्स में छुपा हुआ नहीं, बल्कि सिक्योरिटी फर्मन ने 2018 में इसे कमर्शियल एडेप्टेशन दे दिया था। ये सेटिंग हाई सिक्योरिटी कम्युनिकेशन टूल्स में टेस्ट मोड में रखी गई। जब कंपनीज ने यूजर प्राइवेसी को मार्केट यूएसपी बनाया, तो इस ऑटो डिलीट फीचर को कंसील कर दिया गया। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है। डेटा ट्रांसमिशन के दौरान हर पैकेट में एक 32 बिट टाइमर एम्बेड होता है, जो डिकोड होने के बाद खुद को डिस्ट्रॉय करता है। ये टाइमर 0.001 मिलीसेकंड तक एग्जैक्ट सिंक है। अगर कोई डिवाइस कॉन्शियसली इसे बाईपास करना चाहे तो चेकसम मिसमैच के कारण फेल हो जाता है, इसीलिए रेस्टोरेशन लगभग असंभव है। दोस्तों, 2030 तक डेटा रिटेंशन लॉज और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, पर कुछ नेशंस अभी भी ऑटोमेटिक ऑडियो डिलीशन को लीगल लूप होल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि 12 देशों में सर्वेलेंस सिस्टम्स इस फंक्शन को सीक्रेटली एक्टिवेट रखते हैं। ये प्राइवेसी और कंप्लायंस दोनों के बीच एक साइलेंट वॉर चलता है। एक एक्स डेवलपर ने बताया कि एंड्रॉयड 11 बिल्ड के एक अर्ली पैच में एक टेस्ट टॉगल था जिसका नाम delete_play_true रखा गया था। ये हिडन टॉगल सिस्टम लॉग्स में ट्रेसेबल नहीं था, क्योंकि वो सैंडबॉक्स लेयर के अंदर सिक्योर जोन में था। बीटा टेस्टर्स ने इसे एक्सीडेंटल फीचर समझा, पर ये डेलिबरेट डिजाइन था। एप्पल इकोसिस्टम में भी 2021 के रोजेटा लॉग्स शो करते ही है कि ट्रांसिएंट ऑडियो कैशिंग का फीचर एग्जिस्ट करता है। उनके इंजीनियर्स कह रहे थे कि मेमोरी फुटप्रिंट कम करने के लिए प्लेबैक कंप्लीट होने पर ऑडियो पैकेट डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। ये काम 14 नैनोसेकंड ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल में होता है, बिल्कुल बिना सिग्नल ड्रॉप के। जब यह कॉन्फिडेंशियल कॉर्पोरेट कॉल्स इंट्रोड्यूस हुई, कंपनीज ने एक ट्रांसपेरेंट सेटिंग देने की कोशिश की, पर ये पब्लिक रिलीज में डिसेबल कर दी गई। ऑडियो फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट्स के हिसाब से उसका इम्पैक्ट एक्सीडेंटल डेटा लीक्स पर 65% तक कम हुआ। डेवलपर्स कह रहे हैं कि ये सेटिंग सबसे सिक्योर पर सबसे अंडररेटेड फीचर है। आप अगर लॉजिकली देखें तो ये फीचर डेटा हाइजीन के लिए कमाल का है, क्योंकि हर प्लेबैक के बाद स्टोरेज इंस्टेंटली रिफ्रेश हो जाता है। क्लाउड सर्वर्स पर डुप्लीकेट कैश भी रिमूव हो जाता है। इससे स्टोरेज एफिशिएंसी 18% बढ़ पाती है, पर ये हाई प्रोसेस लीगल एविडेंस के लिए चैलेंज क्रिएट करता है। 2025 में एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया कि 1.7 टेराबाइट ऑडियो डेटा हर हफ्ते ऑटो डिलीटेड लॉग्स के थ्रू जाता है। इसका एनालिसिस बताता है कि हिडन सेटिंग्स सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, बल्कि लायबिलिटी को घटा रही है।
ये एक साइलेंट शील्ड है जो यूजर्स को ट्रेस होने से बचता है, पार अकाउंटेबिलिटी कम कर रहा है। इस सिस्टम का हार्ट है एक अडेप्टिव कर्नल मॉड्यूल जो SHA-256 चेकसम के बाद मेमोरी के हर सेगमेंट को ओवरराइट करता है। ये 3 फेज माइग्रेशन में होता है, डिकोड, डिस्ट्रॉय और रिफ्रेश। सब कुछ 0.07 सेकेंड में खत्म हो जाता है। टेक्निकली ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डेटा का एक रिफाइंड रूप है। डिजिटल मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट ने इस हिडन सेटिंग को और पॉपुलर बना दिया। यूजर्स चाहते हैं कि उनका स्पेस और डेटा दोनों महफूज रहे। ऑटोमेटिक डिलीशन एक सिंबॉलिक डिजिटल क्लेanलीनेस बन गया है। ये ट्रेंड फास्ट मूविंग डिवाइसेस और एफेमेरल कम्युनिकेशन कल्चर में नए वैल्यूज जनरेट कर रहा है। एक टेस्ट के दौरान इंजीनियर्स ने देखा कि अगर यूजर किसी स्पेसिफिक मोड में ऑडियो पॉज कर देता है तो डिलीशन ट्रिगर डिले मोड में चला जाता है। टाइमर वैल्यू डबल हो जाती है, पार फाइल डिलीट होती है रिगार्डलेस। ये प्रोसेस क्लियरली दिखता है कि सिस्टम प्रायोरिटाइजेशन परमानेंट स्टोरेज के फेवर में नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोलर्स भी इस डिलीशन मैकेनिज्म के साथ सिंक्ड है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम टेम्परेरीली मेमोरी यूसेज को एनालाइज करता है और मेमोरी स्वैप के दौरान अननेसेसरी क्लिप्स मिटा देता है। ये पैटर्न SBSC ज्यादा वॉइस टू टेक्स्ट एप्लीकेशंस में देखा गया। AI सिस्टम्स इसे बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन के रूप में जस्टिफाई करते ही है। ह्यूमन फैक्टर इस कहानी का सबसे डेलिकेट हिस्सा है, क्योंकि ऑडियो मेमोरीज इमोशंस को कैरी करती है। जब ये फाइल्स बिना नोटिस के चले ही जाते हैं तो अनसीन लॉस महसूस होता है। टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी और इमोशनल प्रिजर्वेशन के बीच ये पूरा बैलेंसिंग एक्ट है जो हमारे डिजिटल जीवन को रीडिफाइन कर रहा है। कुछ सब डिवाइसेस डिटेक्ट कर सकते ही है कि एक ऑडियो फाइल किस यूजर के द्वारा सुनी गई थी, पर फिर भी एविडेंस ट्रेस नहीं कर पाते। ये मैकेनिज्म इंटेंशनली मेटाडाटा एरेज करता है और टाइम स्टैम्प्स 0 कर देता है। डेटा रेस्टोरेशन एक्सपर्ट कहते ही है कि मेमोरी डंप से भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ओवरराइट पैटर्न रैंडम होता है। जब हम इस पूरे फेनोमेनन को समझते हैं तो लगता है कि हम एक डिजिटल एज में रह रहे हैं, जहां फाइल्स मर जाती हैं, जैसे मेमोरीज मर जाती हैं। ये ऑटोमेशन अपने आप में सोफिस्टिकेटेड है, पर समवेयर टेरिफाइंग भी। हर डिलीशन के साथ एक साइलेंट रिबूट होता है हमारे डेटा के तारों में। दोस्तों, जब भी आप अगली बार कोई ऑडियो मैसेज सुनने जाए, जरा सोचिए कि वो फाइल कितनी देर तक जिंदा रहेगी। शायद बस कुछ सेकंड तक, फिर उसका अस्तित्व मिट जाएगा। ये छुपी सेटिंग हमारे समय की सबसे सटल पर इम्पैक्टफुल इनोवेशन है। ऑटोमेटेड ऑब्लिवियन, शायद यही डिजिटल दुनिया का नेक्स्ट ट्रूथ है।